आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो स्टूडेंट्स, प्रश्न है निम्न में से कौन सा कीट के काटने पर नहीं होता। तो हमें यह बताना है कि कौन सा रोग जो है कीट के काटने पर नहीं होता है। तो चलिए देखते हैं ऑप्शंस की ओर। ऑप्शन ए दिया गया है प्लेग। अब प्लेग जो है यह जीवाणु जनित रोग है, तो हम यहाँ लिख लेते हैं यह जीवाणु जनित रोग है, बैक्टीरियल डिजीज है यह, और इसके रोग जनक का नाम होता है यर्सीनिया पेस्टिस। तो लिख लेते हैं इसके रोगजनक का नाम यर्सीनिया पेस्टिस इसे कहा जाता है। तो लिखेंगे यर्सीनिया पेस्टिस के कारण यह होता है। तो यह जो जीवाणु है यह वाहित किया जाता है एक कीट के द्वारा जिसका नाम है पिस्सू। तो लिख लेते हैं पिस्सू के काटने पर प्लेग रोग जो है यह होता है, जो कि एक कीट है। तो ये हमारा ऑप्शन जो है गलत होगा, क्योंकि प्लेग कीट के काटने से हो रहा है। ऑप्शन बी दिया गया है गठिया। अब गठिया जो है हम कह सकते हैं कि शरीर में यूरिक अम्ल की मात्रा अधिक होने पर होता है। तो लिख लेते हैं गठिया ये ऐसा रोग है, ये ऐसा रोग है जो कि यूरिक अम्ल, तो लिखेंगे यूरिक अम्ल की शरीर में मात्रा बढ़ने पर होता है। तो लिखेंगे शरीर में मात्रा बढ़ने पर होता है। तो लिखेंगे यहाँ पर होता है। तो यह कंकाल तंत्र से संबंधित रोग है। इसमें जो जोड़ है वे प्रभावित होते हैं, जोड़ों में दर्द होता है। तो यह किसी कीट के काटने से नहीं हो रहा है, यूरिक अम्ल के बढ़ने से, यूरिक अम्ल का स्तर बढ़ने से यह रोग जो है होता है। और यूरिक अम्ल का स्तर जो है प्यूरिन के टूटने से होता है। तो ये हमारा ऑप्शन जो है बी बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन सी दिया गया है फाइलेरिया। अब फाइलेरिया जो है इसे हाथी पांव भी कहा जाता है। तो लिख लेते हैं इस रोग का अन्य नाम जो है हाथी पांव होता है, या इसे एलिफेंशियसिस भी कहा जाता है। तो यह कृमि जनित रोग होता है। तो लिख लेते हैं यह क्या है, यह कृमि जनित रोग है। और इसके जो रोगजनक है, ये जो कृमि होते हैं उनका नाम है वुचेरेरिया। तो लिख लेते हैं वुचेरेरिया ब्रैंकोफ्टाई। तो लिखेंगे वुचेरेरिया ब्रैंकोफ्टाई। और दूसरा जो है वह होता है मेलाई। तो लिख लेते हैं वुचेरेरिया ब्रैंकोफ्टाई तथा वुचेरेरिया। तो लिखेंगे तथा वुचेरेरिया मेलाई जो है इन कृमि के कारण, फाइलेरिया कृमि के कारण यह रोग होता है। तो इसमें क्या होता है कि जो लसिका वाहिकाएं होती हैं वे उनमें सूजन आ जाती है, और जो ज्यादातर क्या होता है कि पैर का निचला हिस्सा जो है वह फूल जाता है, वह विकृत हो जाता है। तो यह रोग वाहक मच्छर के काटने से होता है। तो लिख लेते हैं रोग वाहक मादा मच्छर के काटने से, रोग वाहक मादा मच्छर के काटने से यह रोग होता है। और मच्छर जो है यह क्या है, यह कीट है। तो ये भी हमारा ऑप्शन जो है गलत होगा, क्योंकि फाइलेरिया कीट के काटने से होता है। ऑप्शन डी दिया गया है मलेरिया। अब मलेरिया जो है यह एक प्रोटोजुआ जनित रोग है। तो लिख लेते हैं यह क्या है, प्रोटोजुआ जनित रोग है। और इसके रोग जनक का जो नाम है वह है प्लाज्मोडियम। तो लिख लेते हैं हम यहाँ पर प्लाज्मोडियम। अब प्लाज्मोडियम जो है इसकी 4 जातियां जो है ये मलेरिया करती हैं, जैसे कि प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम मलेरियाई और ओवेल। ये जो 4 प्रजातियां होती हैं ये अलग अलग प्रकार से मलेरिया जो है ये करती हैं। तो यह प्रोटोजुआ जनित रोग है, और यह भी फैलता है रोग वाहक। तो लिखेंगे रोग वाहक मादा एनाफिलीज। तो लिखेंगे मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से। तो लिख लेते हैं मादा एनाफिलीज मच्छर के द्वारा, मच्छर के काटने पर यह रोग होता है, जिससे कि इसके काटने से, रोगवाहक मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से जो यह मलेरिया परजीवी है यह शरीर में प्रवेश कर जाता है स्वस्थ व्यक्ति के, और जिससे कि वह रोग से ग्रसित हो जाता है। तो ये भी हमारा ऑप्शन जो है गलत होगा, क्योंकि मलेरिया भी
कीट के काटने से हो रहा है रोग। ऑप्शन हमारा बी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।